अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, क्रिकेट का एक बिजी सीज़न जारी है। पहले हमने चैंपियंस वनडे कप कवर किया और अब थोड़े दिन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा इम्तिहान है टेस्ट सीरीज़ में। तो ये जो बीच का टाइम है इसमें हमने सोचा थोड़ा ब्रेक लें और कौमी खेल हॉकी की बात करें। और पिछले कुछ दिहाइयों से तो हॉकी में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है। इस बार एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है ये यंग लड़के। अगर इन पर मेहनत की जाए, फोकस दिया जाए और थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाए हॉकी को, तो ये बहुत बेहतर हो सकता है खेल हमारा। इस वक्त हमारे साथ हैं फॉर्मर ओलंपियन खालिद बशीर साहब, अपने ज़माने के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हॉकी का इतना बुरा हाल कैसे हुआ और बेहतरी के लिए हमें क्या करना होगा। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम नजीब भाई। खालिद साहब, शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हॉकी टीम जिस तरह से खेल रही थी, ऑल्दो वो जो शुरू के मैचेस ड्रॉ हुए वो भी हमें जीतने चाहिए थे, बाद में थोड़ी सी उम्मीद आई थी कि लड़के फाइट कर रहे हैं। हाल तो हमारा ये हो गया है कि ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है इसमें, तो उसमें भी हम कह रहे हैं ये कोई अचीवमेंट ही है, वरना हम हैं तो इसके काबिल भी नहीं। क्या कहेंगे नजीब भाई? जहाँ तक ये एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का तल्लक है तो, और जहाँ तक पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी का तल्लक है, तो हमेशा से बीइंग ए हॉकी प्लेयर हमारी और सबकी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के फ्लैग के साथ और पाकिस्तान टीम के साथ होनी चाहिए। ऑलवेज थी और ऑलवेज रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक इस डिस्कशन से पहले, परफॉर्मेंस से पहले बता दूँ, पाकिस्तान 3 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, 3 दफ़ा ओलंपिक चैम्पियन रहा हुआ है। माजी में हमने हुक्मरानी की हुई है, हमने लीड किया हुआ है दुनिया में पाकिस्तान हॉकी को। तो दीज टूर्नामेंट्स लाइक एशियन चैम्पियंस ट्रॉफीज आर द बिलो बेल्ट इफ़ वी डिस्कस दिस टूर्नामेंट। और फिर अब आए टूर्नामेंट के ऊपर, वी लॉस सेमीफाइनल। जो टीम चाइना की थी वो इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की 23वीं रैंकिंग की टीम है और हम हैं इस टाइम 16वें रैंकिंग की टीम। अनफॉर्चुनेटली हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 थे, 5 थे 2008 में। आज हम उस टीम से हारे हैं, 16 नंबर की रैंकिंग की टीम होके 23वें रैंकिंग की टीम जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। और उससे ना सिर्फ हम सेमीफाइनल में हारे हैं, बल्कि फ्रेंडली मैचेस जो हमारे हुए टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, हम उसमें भी हारे हैं। सो आई वांट टू डिस्कस कि ये टूर्नामेंट के मतलब डिस्कस करना भी बिलो दी बेल्ट है। बिल्कुल जो हमारा लेवल है, बिल्कुल सही ये बात है। टूर्नामेंट की कोई हैसियत नहीं है। हमारा जो लेवल था हॉकी का, हमने एक सुनहरी दौर देखा है, आप उस दौर का हिस्सा रहे हैं। इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स होते थे, क्या पाकिस्तान की हॉकी थी। लेकिन हम अब इतने नीचे आ गए हैं, तो उसी पे बात करते हैं ना। खालिद साहब, मुझे बताइए कि तबाही कहाँ से शुरू हुई। लोग ये कहते हैं कि हॉकी को नुकसान फॉर्मर ओलंपियंस नहीं पहुँचाया है। अब आप देखें ना, ये गोल गोल चक्कर घूमता जाता है। राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, वही 3-4 नाम। हमें तो शहबाज सीनियर से भी बड़ी उम्मीद थी, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान हॉकी बुरी से बुरी ही होती गई। ये आए उस वक्त 2008 में और फिर ये बारियां लेते चले आए और आज तक बारियां ले रहे हैं। ये 2008 में सिलसिला शुरू हुआ, अब 2024 तक आए हैं और यही रोटेट कर रहे हैं। और इन्हीं के दौर में हम 5वें 6ठे से 2008 से लेकर 24 में हम 16वें रैंकिंग पे ऊपर गए। और हम वर्ल्ड कप जो 3 दफ़ा हम जीत चुके हैं, ओलंपिक जो हम 3 दफ़ा जीत चुके हैं, हम उसके वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप ओलंपिक चैंपियन में पार्टिसिपेट करने से बाहर हो गए जी। ना सिर्फ यहाँ तक बात नहीं ख़त्म हुई, बल्कि जो वर्ल्ड कप और ओलंपिक चैंपियन खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, हम उसमें भी शिरकत से महरूम हो गए जी। ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी परफॉर्मेंस है। इस 2008 से 24 के दरमियान में जो हमारी तबाही हुई, और इन तीनों बंदों के जिनके आपने नाम लिए हैं और जिनका मैंने आपको बताया है, ये तीनों के दौर में हुई। अब दूसरी तरफ आ जाएं आप, 1947 में पाकिस्तान बना, 2008 तक उतना पैसा नहीं आया जितना पैसा 2008 से लेकर 2024 तक आया। और उस पैसे का इस्तेमाल जो हुआ वो आपने टीवी मीडिया चैनलों पे भी देखा। 113 ऑडिट पैरे हैं FIA के जो इनकी अंडर इंक्वायरी हैं, जिसको ये फेस कर रहे हैं, जिसको दबाने की मिल मिला की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो अभी इलेक्शन से पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑर्डर थे कि आप इस फेडरेशन को ख़त्म करें, नए इलेक्शन कराएं, सिक्योरिटी करवाएं और ये जो 113 पैरे FIA के हैं उसके ऊपर इंक्वायरी कराएं
और पीएचएफ में नया एक निज़ाम लेके आए, इनको फारग करें। देखिए निज़ाम की बात पे तो हम आते हैं ना, पाकिस्तान निज़ाम की बात पे हम आते हैं। पहले वो फंड्स वाली बात कर लें। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके 2008 तक इतना पैसा नहीं मिला जितना 2008 से 2024 में मिला। तो फंड्स का रोना हमने इतना सुना है कि हर वक्त ये रोते हैं पैसे नहीं है, कभी प्लेयर्स की डेली नहीं मिल रही, कभी उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, हर इवेंट पे जाने से पहले एक नया तनाज़ा होता है। इस बार ये कहा गया है कि उधार पे टिकट्स ली गई थी। दुनिया सुनती होगी तो क्या पाकिस्तान का इमेज जाता होगा कि हमारे पास अपने प्लेयर्स को देने को नहीं है। नजीब भाई, मैं यहाँ पर आपसे जो बातें कर रहे हैं, जो आपने सुनी है, बातें आपने कही हैं जी, इन बातों में बिल्कुल सदाकत नहीं है। ये झूठ पे मबनी है। ये झूठ बोलते हैं पैसे नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं पैसे का वबेला मचाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जो पैसे आते हैं वो खाते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पैसे तो मिले हैं, वो पैसा गया कहाँ? आप बताएं ना, जो ये लड़कों को डेलियाँ नहीं मिल रही, कांग्रेस के इजलास हुए हैं, डेलियाँ नहीं मिली, ये कहाँ जाते हैं पैसे? ये पैसे लोगों को कोच लगाते हैं, लड़कों को ये सिलेक्शन करते हैं, उनसे शर्तें तय करते हैं कि उनको पैसे देंगे और उनसे फिर ये वापस लेते हैं। ये इस तरह का वाइट कॉलर क्राइम करते हैं। दूसरी आपने बात की उधार की टिकटों की, और आपने कहा कि उधार की टिकटों का इन्होंने वबेला मचाया हुआ है। सब झूठ है, सब फ्रॉड है। अगर ये उधार की टिकटों पे गए हैं तो ये पीएचएफ का जो ये नाम नहाद और जाली सदर बना फिरता है, ये क्या लेने गया था? ये हॉकी से इसका क्या तल्लक है? अगला सवाल यही था, हॉकी का पता ही नहीं है। अगला सवाल यही था कि ये इस वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये कोई अपनी इनकी मजबूरी थी, शायद उस वजह से नहीं गए। उससे पहले ये हर जगह जा रहे हैं। ये पोलैंड में 8 नेशन वो हुआ था एक टूर्नामेंट, उसमें भी गए थे। तो पैसे नहीं है तो ये करोड़ों रुपए ट्रैवलिंग पे, इनके अभी प्रेसिडेंट पीएचएफ इस चाइना गए हुए थे इस इवेंट के लिए, उनका क्या काम था जाने का? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही ना ये सारी बातें। मैं आपको समझाता हूँ ना जी, मैं क्योंकि बीच में हूँ ना, मैं रहा हूँ। ये जो टूर पे आपने कहा पोलैंड गए हैं, या एक का सदर अभी गया हुआ है उधर चाइना में, तो ये उधार की टिकटें हैं, तो ये क्या लेने जाते हैं उधर? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और उस सदर का क्या काम है जिसको हॉकी की अलग का नहीं पता, जो हॉकी को जानता ही नहीं है, जो नॉन टेक्निकल है, और जो उसके साथ उससे पहले पोलैंड टूर पे जो ये जाली सेक्रेटरी बना फिरता है, ये साथ गया था। और लोगों को कहते हैं कि हम जो अपने ले रहे हैं, अपने डेली ले रहे हैं, एयरपोर्ट ला ले रहे हैं, सब झूठ पे मबनी है। ये सब नाम निहाद जाली बोगस कानून इन्होंने जाली कागज़ों में बनाए हुए हैं। कोई कानून नहीं है जिसके मुताबिक ये डेली अलाउंस लेते हैं, झूठ बोलते हैं। ये डेली अलाउंस कोई कानून के तहत नहीं है, कोई कानून नहीं बने हुए। बोगस लोग ये बुला के उनसे साइनिंग उनसे करवा के कांग्रेस के इजलास बोगस ये कानून पास खुद ही कर लेते हैं। और यही तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था कि उन्होंने ऑर्डर किया था कि सिक्योरिटी कराएं, नए इलेक्शन बनाएं, पीएचएफ के निज़ाम को ठीक करें, और जो एफआईए के 113 प्यारे हैं उसकी इंक्वायरी कराएं। स्पोर्ट्स बोर्ड को ऑर्डर तो खालिद साहब अब मुझे बताइए ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, खालिद साहब मुझे ये बताइए कि इसका हल क्या है? ये जो जितनी करप्शन पीछे हुई है, अब जी, इसका हल ये है कि अब मुझे उम्मीद है कि जो नए डीजी जो हैं, यासिर पीरजादा साहब, आईपीसी सेक्रेटरी साहब, राना मशहूद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इनसे उम्मीद है कि ये जो लोग, ये टीम है, ये लोग इसकी बेहतरी की तरफ आएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर हैं नए इलेक्शन सिक्योरिटी के, इनके खिलाफ जो एफआईए की इंक्वायरी हैं और नया निज़ाम ठीक करने के, वो उसके ऊपर अमल होगा और इन लोगों को, इस गंद को साफ किया जाएगा। इनको फौर निकालना चाहिए फेडरेशन से, और नए लोग, ट्रांसपेरेंट लोग लेके आना चाहिए जो पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान की हॉकी को वापस वर्ल्ड कप और ओलंपिक चैंपियन बना सकें। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक वंस अगेन। फॉर्मर ओलंपियन खालिद बशीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात हो रही है। अभी थोड़ी सी हमने फंड्स के हवाले से बात की थी और जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो कैसे बेहतर हो सकता है। अब थोड़ी हॉकी के हवाले से बात कर लेते हैं। और खालिद साहब, आपके होते हुए हम पेनल्टी कॉर्नर्स पे बात ना करें तो ये तो ज़्यादती है ना। पाकिस्तान ने इस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जितने पेनल्टी कॉर्नर्स मिस किए हैं ना, ये खुद बजाते खुद एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या वजह है हम पेनल्टी कॉर्नर्स पर बहुत कमज़ोर हैं, और पेनल्टी शूटआउट्स तो हमें लेना ही नहीं आते। ये जो नया पेनल्टी शूटआउट का तरीका है, इसमें तो हम बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं हर बार। क्या कहेंगे? उसकी रीज़न ये है कि राइट मैन
ऑन द राइट जॉब नहीं है, ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, ना पाकिस्तान हॉकी टीम की मैनेजमेंट में और कोचिंग में। ये अपने पसंद नापसंद वाले लोगों को लेके आते हैं और उनको लगाते हैं, उनसे जो टूर होते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जाली बिलिंग कराते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं जब इनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज्म होता है, अपना उनको अपने डिफेंड करने में उनको लगाते हैं। अगर वो कोचेस और प्रोफेशनल हों, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, और तो वो लड़कों को सही तरीके से उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उससे अल्टीमेटली फिर उस लड़कों की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, प्लेंटिकारों का शुबा भी ठीक हो जाएगा, सारी मूवमेंट भी ठीक हो जाएंगी, सारी डील्स भी ठीक हो जाएंगी और रिजल्ट भी बेहतर हो जाएंगे। आपको मैंने 2 अरबों में आपके सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा, आप मुझे बताइए, कौमी खेल हॉकी है और पाकिस्तान में पब्लिक का इंटरेस्ट ना होने के बराबर है, उनको पता ही नहीं होता। हमने एक सेगमेंट किया था एक बार जिसमें हम आवाम से पूछ रहे थे कि हॉकी टीम का कप्तान कौन है, और किसी को नहीं पता था। कोई 15-20 लोगों से पूछा, उनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि टीम का कप्तान कौन है। तो ये इंटरेस्ट जो खत्म हुआ है, लोगों को वापस हॉकी की तरफ लाएं कैसे? ये नजीब भाई देखें, इसके लिए आपको जो आपने कहा है ना, हॉकी में हॉकी खेलने वालों को शौक़ कैसे पैदा किया जाए, उनको लाया कैसे जाए, ये नजीब भाई इसमें इंट्रैक्शन देनी पड़ेगी। आजकल के दौर में पैसे के बगैर कोई भी शख्स किसी भी असाइनमेंट को नहीं निभा सकता ना। तो जब तक लड़कों को हैंडसम अमाउंट नहीं मिलेगी, जब उनकी जॉब्स नहीं होंगी अदारों में, तो वो किस तरीके से अट्रैक्शन नहीं होगी, इंसेंटिव नहीं होगा, तो कौन से पेरेंट्स हॉकी की तरफ लेके आएंगे अपने बच्चों को? तो देर इज़ ओनली वन वे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये सारे काम करने होते हैं फेडरेशन ने। फेडरेशन में जब राइट मैन ऑन द राइट पोजीशन नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकते। देखिए खालिद साहब, पैसा तो इतना कमर्शियल स्पोर्ट नहीं है ना हॉकी, ठीक है पैसा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के ज़माने में जॉब्स होती थी जो पेरेंट्स को भी और प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट करती थी। आज के ज़माने में कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को बोलेगा कि हॉकी उठाओ? हम किसी स्टोर पे चले जाए ना, तो हॉकी की स्टिक या तो धूल मिट्टी में कहीं पीछे होती है या होती ही नहीं है दुकान पे, क्योंकि कोई खरीदने नहीं जा रहा। वो किसी ने तो मजाक से कहा था, पाकिस्तान में जितने लोग हॉकी खेलते हैं शायद वो हॉकी टीम में ही है। तो ये चीज़ बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए जॉब्स, वज़ीर आज़म ने तो एक वादा भी किया था कि खिलाड़ियों को जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। तो हमारी फेडरेशन में इतना भी दम है कि ये सवाल करे कि आपने प्रॉमिस किया था, उसका हुआ क्या? जहाँ तक आपने बात की है, जब हम खेलते थे जॉब्स होती थी, पैसा नहीं होता था। लेकिन अभी तो ना आप ये कह सकते हैं कि पैसा नहीं, अभी तो पैसा बहुत है। अभी हमारे पास अरबों के हिसाब से पैसे आए हैं। वो अरबों कहाँ गए ना, मसला तो ये है ना, अरबों क्यों नहीं दिए गए लड़कों को? अरबों से कुछ लोगों ने, 3-4 बंदों ने अपने आप को उन्होंने डेवलप किया। भाई ना कोई स्कूल की हॉकी को प्रमोट कर रहा है, ना कोई ग्राउंड से खेलने के लिए, ना टैलेंट कहीं से आ रहा है। यही 2017-18 से जो प्लेयर्स दिख रहे हैं वही प्लेयर्स अंदर बाहर हो रहे हैं। कुछ नए टैलेंट पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो पैसे फिर जाते कहाँ हैं सारे? वो तो आप पूछिए ना, आप मीडिया वाले हैं ना, इनके 2008 से मैंने पहले भी फरमाया कि 2024 तक प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर हैं, 113 पैरे हैं। वो जो आप कहते हैं पैसे कहाँ गए हैं, FIA ने ऑडिट पैरे बनाए हुए हैं करप्शन के इनके ऊपर, जो ये मिल मिला के दबा लेते हैं। और इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो DG हैं, यासिर पीरजादा साहब, राना सनाउल्लाह साहब, राना मशहूद साहब और ये सेक्रेटरी IPC, इनसे पहले ये सारे काम हुए हैं। और उस वक्त के स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग भी मिले होते थे साथ। तो वो पैरे जो FIA के थे, जो आपने कहा पैसे जाते कहाँ हैं, तो आप प्रेस में मीडिया वाले भी उसको परसू करवाएं ना कि वो जो पैसा है जो इनकी करप्शन के 113 पैरे बने हुए हैं, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं मुकम्मल होती। और इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है कि जो उनके ऑर्डर थे वो पाकिस्तान, उस वक्त की पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, अभी की नहीं, उस वक्त की पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो 1.5-2 साल पहले थी, उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ना नए इलेक्शन हुए, ना उनके ये जो आपने कहा पैसे का इस्तेमाल की जो करप्शन के FIA केसेस थे वो भी रद्दी की टोकरी में PHF ने स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, उस वक्त की स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर फेंक दिए। अच्छा खालिद साहब, आखिर में मुझे बस ये बताइए कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप ये चीज़ें चेंज करेंगे? आप PHF में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को देखना चाहते हैं सही तरीके से? क्योंकि बाहर से रह के शिकायत करना, कंप्लेन करना तो आसान होता है, अंदर जाके जब आपको ये सब काम करना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्या कहेंगे?
देखिए जी, हमें बसीयत पाकिस्तानी और एज ए वर्ल्ड में एक जो मुझे फेम मिला है, दुनिया में एक शोहरत मिली है, वो हॉकी की वजह से मिली है। हमें बिल्कुल सर्विसेज देनी चाहिए हॉकी को, पाकिस्तान की हॉकी को भी ठीक करना चाहिए, और पाकिस्तान के जो टीम है और जो यंगस्टर्स हैं नर्सरी लेवल तक हमें इसके मतलब सोचना चाहिए। हमें भी जो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं जिनको हॉकी की वजह से इज्जत मिली है, उनको बीच में आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है, उसमें नेक नीयत वाले कॉम्पिटेंट बंदे जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में होंगे तो फिर उनके साथ अच्छे नेक नीयत वाले और अच्छे लोग आगे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद बशीर साहब हमारे साथ थे। और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है जब हमारा इतना दिल दुखता है, तो जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है वो हॉकी का ये हाल देख के कितना परेशान होते होंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।